स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। उसका कुछ पार्ट्स अभी भी बचा हुआ है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने 7 नंबर में डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़े थे। मतलब कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका कौन सा डायगोनल जो होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा और जिसका आगे भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसको 1 मिनट ले लेते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कि ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए, है ना। देखो, जब भी होगा डायगोनल, जब भी अगर बात करेंगे मैट्रिक्स में, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही समझना होगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में नहीं पॉसिबल है डायगोनल बोलना। ठीक है, डायगोनल जैसे ही बोलेंगे कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तभी ये वर्ड का एग्जिस्टेंस है। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, या डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। क्लियर? तो अब ये अगर 3x3 का हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, या सिंपली इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अगर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 ही होगा। अब अगर हम एक जनरल रूप से ये एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो बताएगा, ये वाला A11, A22, A33, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, या लीडिंग, या ऐसे बोल सकते हैं एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स को मिला दिए, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, इसको ऐसे करके अगर हम मिला दिए, ऐसे 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 करके, तो ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल ऐसे ही ना होता है जी, ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन हम लोग ऐसे बात करेंगे ये वाला। तो कैसे समझेंगे प्रिंसिपल डायगोनल? ऐसा डायगोनल जिसमें जो एलिमेंट्स मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, A11, A22, A33, A44 ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डायगोनल बोलेंगे। सेकेंडरी डायगोनल में एलिमेंट्स कौन कौन हो गया? A13, A22, A31। ठीक है, ये जो कि कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें यह भी समझना है कि ये सब जो एलिमेंट्स होगा, A11, A22, A33, अगर और आगे बोलेंगे इन ऑर्डर का, तो A44, A55, A55 नीचे इस तरह से, ये सब क्या बोलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स इसको बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर? अब बाकी जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा, इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम बात करते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, तो नॉन डायगोनल इधर लिख देते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो होगा वो क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा हो गया? आज की क्लास में ये वाला लिख लीजिएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो A12, A13, A23, A32, फिर 31 और 21। ये जो हो गया, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कहलाएगा? A11, A22, A33, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे A11, A22, A33, A44, A55, etc, ये क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, और बाकी जो होगा
बाकी जो रेस्ट बचेगा, जो रेस्ट बचा इसमें, इस मैट्रिक्स में, उसको हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल। तो मैट्रिक्स का डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, अब 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स भी जो होगा ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही सबका सोचना ही नहीं कि उसमें वो, क्योंकि रेक्टेंगुलर में डायगोनल नहीं ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तक तो कॉपी ये कर ही लिए हुए, पिछले क्लास का ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको देखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर में ही एग्जिस्ट करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if it's all non-diagonal elements are 0. एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल जो है, जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका वैल्यू 0 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो इंग्लिश में इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन कर दो, इसमें एलिमेंट्स रहेगा और एम, स्क्वायर मैट्रिक्स से दोनों बराबर ही होगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज said to be diagonal matrix if Aij is equal to 0 when I is not equal to j। देखो ए आई जे बराबर 0, आई बराबर जे नहीं जब होगा, इसमें आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स जो होगा क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा जब when i is not equal to j। जब i बराबर j नहीं होगा तो ये आई जे क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करेगा जब i बराबर j नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसका वैल्यू 0 होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से आप समझ में आएगा। जैसे, और इसको जो डायगोनल मैट्रिक्स है बाद में नोट्स में लिखने के पहले एग्जांपल देखिए कि क्या है। ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, और डायगोनल में मान लो कि यहाँ ए बी सी अगर लेते हैं तो
ये सब जीरो होगा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हो गया वो सब जीरो हो गया, और डायगोनल एलिमेंट जो हो गया वो जीरो नहीं हुआ। ये इसको छोड़कर बाकी सब जीरो, ये सी लिखे हैं, ठीक है। ये ABC छोड़कर बाकी सब जीरो। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, कोई का भी। ABC यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ABC में कोई भी ए को जीरो नहीं लेना है, ठीक है। बाकी सब जीरो होगा ABC को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर A, B, C should not be equal to जीरो। इस एग्जाम्पल में यही समझा रही है थ्योरी। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कहने का मतलब का बहुत बार कंफ्यूजन होता है, और ये सब किसी बुक में मिलेगा नहीं कि जैसे देखिए डेफिनेशन तो मिल जाएगा कि नन एलिमेंट्स जो हैं, नन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनका वैल्यू जीरो होना चाहिए। लेकिन कहीं भी ये आपको ढूंढते रहेंगे और मन में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहेगा कि अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसमें कोई एक आध को जीरो हो सकता है क्या। कभी कभी लगता है ना कि चलो ये तो सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो जीरो ये, लेकिन ABC में कोई एक जीरो ले सकते हैं क्या। A बराबर 0, B बराबर 2 और C बराबर 3 या 4 ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल और दीजिए, 5 इधर लिख दो, 6 7 ये 0 ये 0 ये 0, इसके सामने ये 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इसमें हम समझाते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गया ये नॉन जीरो होना चाहिए, और बाकी जो ये हो गया ये फिर ये वाला ये इस तरह से 0 0 ये सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल में ये समझाने के लिए ऐसे मतलब हम रफ किए कि ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर। तो तीसरा में आप ये भी ले सकते हैं इस तरह से, अगर कोई हम लोग ये लेते हैं 2 -1 0 0, ये भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। 4th ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है। तो इसमें ऊपर में पहला दूसरा तीसरा और ये 4th एग्जांपल में ऑर्डर क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ये कितना ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर, ये 2 1 ये 1 ऑर्डर का। तो ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ क्या हुआ, ऑर्डर 3, यहां पे ऑर्डर क्या हो गया 3, यहां 3/3 न लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स खाली ऐसे ही लिखाएगा। वो के ऑर्डर का है, 2/2 का है, 2/2 का है, तो ऑर्डर सिंपली 2 लिखते हैं, 2/2 न लिखे ये लिखते हैं। ये ऑर्डर इसका क्या है, इसका 1 है। क्लियर। इतना तक आपको समझ में आया। डायगोनल मैट्रिक्स को ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स को एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे नोट में अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, नोट्स में
if A is a diagonal matrix of an order n and D1, D2, D3 dot 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 Dn, n तक रिप्रेजेंट करेंगे, are diagonal elements, are its diagonal elements, then A can be represented as, denoted as a DIAZ D1, D2, D3 dot 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 Dn. ये कहने का मीनिंग ये हुआ कि डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं, वो यहाँ पे ये नोट्स 1 में लिखा हुआ है। जैसे अगर कोई A डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स D1, D2, D3, Dn, n ऑर्डर का है तो Dn तक लिख रहे हैं, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, देन A कैन बी डिनोटेड एज, A इज इक्वल टू, जो A मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं उसको DIAZ, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उस डायगोनल D1, D2, D3 डॉट 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 Dn। तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D1 कॉमा देके। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही कुछ वैल्यू रखता है, बाकी सब तो जीरो है ना, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है। एग्जाम में ऐसे दे देगा तो आपको समझना होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का बात कर रहा है। अब बच्चों देखते हैं कि जो एग्जाम्पल लिए हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो ऐसे भी डिनोट करते हैं उसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये इसका ये भी सिंबल है, ऐसे भी लिख सकते हो ये, क्योंकि मैट्रिक्स को जानते हैं कि या तो ऐसे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में लिखते हैं और नहीं तो ऐसे ब्रैकेट में भी लिखते हैं। तो इसको आप छोटी वाली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, DIAZ D1, D2, D3 डॉट 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 Dn, इन ऑर्डर का है इसलिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखते हैं बच्चों कि ये जो सब लिया हुआ एग्जाम्पल है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि A मैट्रिक्स जब ऐसा है तो इसको A बराबर DIAZ, या तो कैपिटल वाला ब्रैकेट दो नहीं तो स्मॉल वाला, ये वाला भी दे सकते हो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, A कॉमा B कॉमा C। ये अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, कहने का मीनिंग ऐसे हो गया, ये अगर ऐसे दिया हुआ है तो आपको ऐसे समझना होगा। क्लियर? DIAZ लिख देगा तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे, B को, ठीक है, तो B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, DIAZ और ब्रैकेट, आप या तो बड़ा ब्रैकेट लीजिए या छोटा लीजिए, हम दोनों लेके बता दे रहे हैं, है ना। तो 5, 6, 7, इसको कैसे लिखेंगे, DIAZ 2, -1, जो पहले रहेगा वो ऐसे। फिर इसको, इसका देखिए ये जो है एक ही है तो इसलिए इसमें D बराबर एक ही लिखा हुआ है, DIAZ 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसको लिखने का ये तरीका है। क्लियर? अब जो नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। पहला ये हो गया, दूसरा में और भी है इसमें, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है A B C जो लिखे ना इसमें,
इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, किसी एक का भी जीरो नहीं होगा। जैसे बहुत कंफ्यूजन कभी कभी लगता है कि अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि बुक में भी वो आपको चीज नहीं मिलेगा, ये 0 0 नन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 0 सब में लिखा हुआ है, लेकिन कभी क्वेश्चन मन में ऐसा लगता है कि ट्राई करते होंगे तो कभी ये लगता होगा कि अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से कोई एगो जीरो हो सकता है क्या, ए बी सी में कोई एक जीरो हो सकता है? तो नहीं। 5 6 7 की जगह अगर मान लो 5 की जगह 0 ले लेते हैं और 6 7 लेते हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं होगा, नहीं कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नोट्स में लिखते हैं दूसरा पॉइंट में। ठीक है, कॉपी इसको आप कर लीजिए जो भी। सेकेंड नंबर में जो नोट्स है, पहला नोट सेकेंड नंबर में, इन डायगोनल मैट्रिक्स none of diagonal elements are zero. In diagonal matrix, none of diagonal elements are zero. मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी जीरो नहीं होगा, है ना। तो ये तीसरा एग्जांपल, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n into n minus 1 where n is number of order of diagonal matrix। ये फोर्थ डायगोनल, अच्छा इसको एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला क्या है, जो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, क्योंकि इसलिए कि ये बुक में नहीं मिलने वाला है, ये दो पॉइंट्स सेकंड और थर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी आरडी शर्मा इसमें नहीं मिलने वाला है, ओपन चैलेंज है। ठीक है, तो इन डायगोनल मैट्रिक्स नन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब नन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स 5 6 7 के जगह कोई भी एक जीरो नहीं ले सकते हैं। जैसे 5 की जगह जीरो ले सकते हैं, नहीं। 6 की जगह जीरो ले सकते हैं, नहीं। 7 की जगह जीरो ले सकते हैं, नहीं। जब भी रहेगा तो जीरो के अलावा जो अंक होगा वही रहेगा डायगोनल एलिमेंट्स में। ठीक है, अब बाकी सब जीरो। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आइए कि जो डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें कम से कम के गो जीरो होगा, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर पर। तो इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया है कि इसका फॉर्मूला जो है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n into n minus 1 where n बराबर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे अगर हम 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल अगर हम लेट अस कंसीडर diagonal matrix of an order 3, तो कम से कम के वो जीरो होगा, देन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n into n minus 1 बराबर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर 3 और 3 minus 1 3 into 2 6, ये क्या है 6, ये 6। अगर 3 ऑर्डर का है तो क्या वो जीरो रहेगा, 6 जीरो रहेगा। क्लियर, तो 6 जीरो है कि नहीं है, 3 ऑर्डर का देख लो, है ना यहीं पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम 6 जीरो होगा ही होगा। और 2 ऑर्डर का रहेगा, तो 2 ऑर्डर का रहेगा अगर, तो क्या है एग्जांपल देखिए, अगर ऑर्डर 2 है तो मिनिमम जीरो कितना होना चाहिए,
मिनिमम जीरो कितना होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए? तो n इंटू n कितना है? 2 है, और 2 माइनस 1 बराबर 2, 2 में से 2, 2 को जीरो होना चाहिए। तो 2 ऑर्डर के लिए क्या को जीरो होगा? 1 और 1 2 जीरो आ रहा है, ठीक है। और एक ऑर्डर के लिए तो 1 माइनस 1 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जीरो, एक भी नहीं, एक भी है जीरो नहीं ना है। तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा पॉइंट्स आपको हम लोग नोट्स में आपने लिख लीजिए, ठीक है। और एक और जो है बचा हुआ नोट्स में कि डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखो, ये क्या हो गया? पहला नोट्स, दूसरा नोट्स, तीसरा नोट्स। ये एग्जाम्पल है, ए कर दो, बी कर दो, सबसे अच्छा। अब तीसरा नोट्स, अब फोर्थ नोट्स लिख लेना, यहां पे लिख देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स exists only in a square matrix, only in a square matrix। डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इतना कॉपी कीजिए, अच्छा से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है ना। हम लोग एकदम जो चाहिए, देखो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। हम लोग का जो सिलेबस है एकदम टाइम पे ही चल रहा है। नंबर स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। आने का मतलब देखो, यहाँ डेफिनेशन डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स से लेके चल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से नहीं। तो जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स ले लिए, और डायगोनल मैट्रिक्स का आने का मतलब कि नन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ वैल्यू होगा। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? वो आपस में सब इक्वल होगा। अगर 2 ले रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स में, जैसे a 1 1 का वैल्यू 2 लिए, तो a 2 2 का भी वैल्यू 2 होगा, a 3 3 का वैल्यू भी 3 होगा। इस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उसका वैल्यू सबका एक ही होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ए। अब इसको डिफाइन कर दो, डायगोनल मैट्रिक्स ए अगर हम डिफाइन करते हैं तो ए आई जे, क्लियर, और m by n is said to be a scalar matrix if aij is equal to k, aij is equal to k when I बराबर j, और ये 0 when I is not equal to j। ये i j बराबर 0, I is not equal to j, ये करने, ये डायगोनल बनाने के लिए तो ये करना पड़ेगा, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स में नन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होता है, तो ये कर दिए। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसका वैल्यू सबका एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अगर a है तो ये 2, अगर 2 लिए, डायगोनल एलिमेंट्स k है तो k का वैल्यू 2 2 है ना, तो यहाँ पे 0 0 ऐसे, क्योंकि ये नन डायगोनल i बराबर j नहीं है, i बराबर j नहीं ना है जी। तो इसका पोजीशन क्या है? a
1 2। तो आई और जे बराबर है, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है। इसका पोजीशन क्या है? ए टू 1, ई बराबर नहीं है। इसका पोजीशन देखिए, ये तो है आई बराबर जे है, क्योंकि इसका पोजीशन क्या हो गया? इसका पोजीशन 2 2 तक 2 2 बराबर है। आई बराबर जे के है, के का वैल्यू 2 है, और ये इसका क्या पोजीशन है? इसका ये 1 1। तो आई बराबर जे है जिसका वैल्यू 2, तो के हो गया ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स एक वैल्यू रखता हो, सिंगल वैल्यू 2 2। सिंगल वैल्यू मतलब सेम वैल्यू, सिंगल नहीं सेम वैल्यू, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई 1 0 0 0, अब इसके आगे मान लो 2 है, 0 0 0, ये 3, तो ये 1 2 नहीं चलेगा क्योंकि ये सब सेम होना चाहिए, तो इसलिए 3 3। ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। अब इसमें देखो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे अंतर समझेंगे। अब क्या जितना भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा? एकदम बिल्कुल सही। जितना भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि अडायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है। ई कंडीशन लेने से डायगोनल मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, बट ये कंडीशन ले लेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो जितना भी ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, बट अ डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लिख देते हैं नोट्स में ये। और एग्जांपल लेकर समझना है क्या? और एग्जांपल लेकर समझना है तो समझिए। सी अगर लेते हैं, मान लीजिए, तो इसमें तो एक फिक्स है, अगर ए लिए तो यहाँ 0 0 0, यहां भी ए लेना होगा, 0 0, यहां भी ए लेना होगा, इस तरह से। क्लियर? अब नोट्स में ये लिखना है, जितना भी ये स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, बट दैट डायगोनल, कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो भी सकता है स्केलर, नहीं भी हो सकता है। और डायगोनल मैट्रिक्स में और मे नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए यहां सेम लेना पड़ेगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में अगर यहाँ 2 3 4 भी होगा तो डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको स्केलर मैट्रिक्स पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो 10th में यूनिट मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये diagonal matrix is said to be a unit matrix या identity matrix diagonal matrix is said to be a unit matrix या identity matrix if its diagonal elements
if its diagonal elements is इक्वल टू 1, जैसा कि आइडेंटिटी यूनिट है तो 1 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 होना चाहिए। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज, डायगोनल मैट्रिक्स ले लो कोई, Aij और M/M is said to be a unit matrix या identity matrix if क्या होगा कंडीशन, Aij इज इक्वल टू, अब इसका 1 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 होगा। डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ मिलता है, i और j जब बराबर होगा तो वो डायगोनल, जैसे 1 1 2 2 3 3, a11 a22 a33, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है। और बाकी चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी का वैल्यू 0 होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सिंबल है, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। उसमें स्केलर में के लिए 2 2 2, इसमें 1 1 1, हमेशा 1 1 ही रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको ये इस तरह से, अब एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ये मैट्रिक्स है तो हम लोग ए यूनिट मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, ये 0 0 1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें 1 1 1 फिक्स हो गया, 1 ही लेना रहता है, क्लियर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, तो वो लिख देते हैं नोट में, पहला यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर n is denoted by in से डिनोट होता है जब n ऑर्डर का हम लोग लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए I2 अगर लिखा है तो I2 का मतलब क्या हुआ, कैसे लिखेंगे I2, तो 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे। और जानते हैं कि आइडेंटिटी है तो 2 ऑर्डर में ये यहाँ बाकी सब 0 होता है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो 0 होगा, ठीक है। ये अगर आपको कहीं क्वेश्चन है I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आपको लेना है, ठीक है। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। अगर आपको I1 है तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर लेना है, क्लियर। अगर कहीं I4 है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा 1 0 0 0 0, ये ऐसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल जो डायगोनल हुआ उसी का जो एलिमेंट्स होगा उसका वैल्यू 1 होगा, बाकी सबका 0। तो I4 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, क्लियर। तो सो फार सो गुड, आई थिंक सब आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। आपको सब तेज विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, मेहनत करने वाले हैं, है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज तो हम लोग बहुते पढ़े, है ना, बहुत सारा चीज सीख लिए हैं। ऐसा ऐसा चीज सीखे जो आपके
बेसिक बुक में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए ये परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ और आज का दिन आपका शुभ हो। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।